राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है या आपने क्या है 10वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है A to Z जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। हम आपको बता दें वैकेंसी काफ़ी बड़े पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जो कैंडिडेट 12वीं पास है इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी पर अपन क्या एक एक करके बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया ये वैकेंसी क्या है, काफ़ी बड़े पदों पे वैकेंसी निकाली गई और परमानेंट वैकेंसी निकाली गई, ये भी आप लोग क्या अच्छे से समझ लेंगे। अगर हम बात करें पदों के बारे में, कितने पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, 4361 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ा मौका है, काफ़ी अच्छा मौका है। इस पे आपको क्या है जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसियां आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं इन वैकेंसियों में क्या है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते या किसी कारण से उन्हें मालूम नहीं चलता, तो इसमें अप्लाई नहीं करते हो। यहाँ पर क्या सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसमें आप लोग क्या है फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे। बात करें ये वैकेंसी क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया 12वीं पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप क्या इसमें अप्लाई कर सकते हो। किस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो इस पर अगर हम बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर के पद पे आप क्या अप्लाई कर सकता है। जो भी कैंडिडेट 12वीं पास है वो ड्राइवर कह सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर के पद पे क्या अप्लाई कर सकता है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, अगर हम इस पर अगर बात करें तो सैलरी आपको क्या 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही, काफ़ी बेहतरीन सैलरी आपको क्या है मिल रही है। ये चीज़ आपको आज के सैलरी के संदर्भ में समझ में आ गई होगी, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट क्या होता है सैलरी देख के क्या जॉब करते हैं, तो इसमें सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है और काफ़ी आपको क्या बढ़िया वेतन मिल रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, किस एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इस पर अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें इसमें एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो 1/1/2025 से की जाएगी। 1/1/2025 को क्या है कैंडिडेट की मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। मैक्सिमम एज की अगर हम बारे में बात करें तो क्या है 25 ईयर होनी चाहिए, तो आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। कोई कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी से आता है तो उसके लिए हम बता दें, जो जनरल कैटेगरी से कोई कैंडिडेट आता है तो उससे क्या है 18 से 25 तक ही क्या आवेदन कर सकता है, उसके आगे क्या है अप्लाई नहीं कर सकता। जैसा कि आप सभी को मालूम है जनरल कैटेगरी के लिए क्या है आयु में कोई भी छूट नहीं दी जाती है, उम्र सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी। लेकिन कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आता है तो हम आपको बता दें उससे क्या है यहाँ पर 3 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जा रही है, तो उसकी क्या है 18 से लेकर कह सकते हैं 28 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। और या SC ST या फीमेल कैटेगरी से है तो क्या कर सकता है 30 साल तक का क्या अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ इसकी क्या है उम्र के संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। इसकी कब से काउंटिंग की जा रही है, कब से क्या है उसकी क्या है गणना की जा रही है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं फील यानी कि कह सकते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर हम बात करें तो कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल से आता है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है, तो हम बता दें वो कैंडिडेट क्या है 450 रुपये का क्या यहाँ चार्ज देना पड़ेगा, तभी आप क्या अप्लाई कर सकते हो। या कोई कैंडिडेट SC ST अगर कैटेगरी से आता है या फीमेल कैटेगरी से अगर आता है तो उसे क्या है 112 रुपये का क्या है यहाँ पर चार्ज दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या है आपको क्या है अप्लाई करना है। आपको जो भी पेमेंट करना है वो क्या है ऑनलाइन रूप से आपसे क्या है पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। ये चीज़ आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। ये वैकेंसी क्या है हम आपको स्पष्ट करते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है, भारत के किसी भी राज्य से आते हो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कमेंट करते हैं कि सर हम क्या फलाने राज्य से आते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हम आपको बता दें इसमें क्या है कहीं से भी आते हो, भारत के किसी भी राज्य से आते हो आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो हम आपको बता दें इसके क्या है ऑनलाइन रूप से आपसे एग्जाम लिया जाएगा। जो कैंडिडेट इसमें क्या है फॉर्म भर रहे हैं तो उससे हम बता दें वो ऑनलाइन रूप से क्या एग्जाम लिया जाएगा। जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें काफ़ी बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर टाइप के क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि जब भी आपकी मेरिट बनेगी फाइनल मेरिट जो बनेगी वो हम आपको बता दें ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर ही आपकी क्या है फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम में क्या है शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा तो उसके आगे क्या है फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, और जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट में भी क्वालिफाई हो जाएगा उसके आगे DB कराया जाएगा। और DB यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएगा उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या है स्पष्ट हो गई होगी। अब चीज़ एक और हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, अगर आप फिजिकल के बारे में अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल के लिए क्या फिजिकल रखा गया है ये हम आपको स्पष्ट कर दें। अगर कोई कैंडिडेट कह सकते हैं मेल कैटेगरी से आता है तो क्या है 1.6 यानी कि 1600
मीटर की अगर रनिंग उसे करनी रहेगी वो 6 मिनट के अंदर क्या है करनी रहेगी। ठीक है, इसमें रनिंग ही ली जाएगी, कोई लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं करवाई जाएगी, केवल रनिंग के माध्यम से ही आपका क्या है फिजिकल कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया मेल कैटेगरी के लिए क्या है 1600 मीटर की रनिंग जो है वो क्या है 6 मिनट के अंदर करनी रहेगी, या कोई फीमेल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उससे क्या 1 किलोमीटर जो है वो क्या है 5 मिनट के अंदर क्या है कंप्लीट करना रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्या है फिजिकल टेस्ट के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपका क्या है फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पर और स्पष्ट कर दें। तो इसका क्या है मार्च 2025 से क्या है इसका अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, इसका शॉर्ट नोटिस क्या है जारी कर दिया गया है। तो ठीक है, पोस्ट के बारे में तो हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है, क्या 4361 पदों पर ये वैकेंसी निकाली, काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी बढ़िया मौका है, आप लोग जरूर ध्यान दे सकते हो। जैसा कि हमने बताया ड्राइवर कांस्टेबल के पद पे क्या है अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपके पास क्या है ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। अगर अभी आपके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप ड्राइवर लाइसेंस क्या है अप्लाई कर देंगे, जब तक आपका क्या है लर्निंग वाला हो जाएगा तो आप क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या है स्पष्ट हो गई होगी चीज़ें। जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको स्पष्ट करते हैं, ये जो वैकेंसी का है बिहार राज्य से निकाली जा रही है, लेकिन आप भारत के किसी भी राज्य से आते हो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस वैकेंसी के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सभी पर हमने क्या है बहुत अच्छे से बात कर ली है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।